हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ऑडियो वाला चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशनल स्टोरी एक आईएएस की है, जो कि आईएएस किंजल। हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। तो सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारी ऑडियो को पूरा सुनें। तो जज्बे को सलाम, आईएएस किंजल। चलो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। ऐसी कहानी आपने अक्सर फिल्मों और किताबों में पढ़ी होगी, पर आज कुदरत ने ज़िंदगी की हकीकत में ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज समाज में उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उसे किंजल का एक छोटा परिवार था, जिसमें उनके माता पिता व एक छोटी बहन प्रांजल थी। किंजल के पिता केपी सिंह गोंडा के डीएसपी थे, जिनका सन 1982 में उन्हीं के सहकर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया था। पिता की हत्या के समय वह महज 6 माह की थी, जबकि उनकी छोटी बहन प्रांजल का जन्म पिता की मौत के 6 माह बाद हुआ। ऐसी लड़की जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी हो और वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज समाज में उसने एक अलग पहचान बना ली है। उसका नाम है किंजल सिंह, यानी कि आईएएस किंजल सिंह। किंजल सिंह आज एक आईएएस अफसर ज़रूर है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आसान नहीं था। आइए जानते हैं आईएएस किंजल सिंह के बारे में विस्तार से। जब उनके पिता की हत्या हुई उस वक्त वह आईएएस की परीक्षा पास कर चुके थे। उनका इंटरव्यू बाकी था। तभी से उनकी मां के दिमाग में यह ख्याल था कि उनकी दोनों बेटियों को सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठना चाहिए। किंजल बताती है, जब मां कहती थी कि दोनों बेटियों को आईएएस अफसर बनाऊंगे तो लोग उन पर हंसते थे। सिर से बाप का साया उठ जाने के बाद मां के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उनकी मां विभा सिंह कोषाधिकारी थी। उनकी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा मुकदमा लड़ने में चला जाता था, लेकिन जब मां कैंसर से पीड़ित हुई तो इलाज की जिम्मेवारी किंजल सिंह ने खुद अपने कंधों पर ली। उस समय वह विधि स्नातक की छात्रा थी। मां की 18 बार कीमोथेरेपी हुई। अस्पताल की सीढ़ियां उनके लिए उलझन का सबब बन गई थी, लेकिन औरों के माननंद उन्होंने हालात से हारने के बजाय जंग करने की ठानी। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी दूरी बनाए रखी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किंजल बताती है, एक दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि वे किस तकलीफ़ से गुजर रही है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने तुरंत माँ के पास जाकर उनसे कहा, मैं पापा को इंसाफ दिलाऊंगी। मैं और प्रांजल आईएएस अफसर बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। आप अपनी बीमारी से लड़ना बंद कर दो। माँ के चेहरे पर सुकून था। कुछ ही देर बाद वो कोमा में चली गई और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। किंजल को मां की मौत के 2 दिन बाद से ही उनकी छोटी बहन प्रांजल ने खूब मेहनत से पढ़ाई शुरू करी। दोनों की मेहनत रंग लाई। किंजल और प्रांजल 2008 में आईएएस में चयनित हुई। किंजल का मेरिट सूची में 25वां स्थान रहा। प्रांजल का 252वें रैंक पर रहा। प्रांजल हरियाणा प्रांत के पंचकुला में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है। किंजल सिंह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की जिलाधिकारी है। किंजल को मां की मौत के 2 दिन बाद ही दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी परीक्षा थी। उसी साल किंजल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इस बीच उनकी छोटी बहन को भी दिल्ली बुला लिया और मुखर्जी नगर में फ्लैट किराए पर लेकर दोनों बहनें आईएएस की तैयारी में लग गई। किंजल बताती है, हम दोनों दुनिया में अकेले रह गई। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि हम दुनिया में अकेले हैं। जाहिर है कि हर किसी में किंजल जैसा जुझारूपन नहीं होता है और ना ही उतनी सघन प्रेरणा होती है। इन सब घटनाओं के बाद किंजल और उनकी छोटी बहन प्रांजल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। दोनों की मेहनत रंग लाई। जांच के बाद पता चला कि किंजल के पिता की हत्या उनके ही महकमे के एक जूनियर अधिकारी आरबी सरोज ने की थी। हद तो तब हो गई जब हत्याकांड का सच दिखाने के लिए पुलिस वालों ने 12 गांव वालों की भी हत्या कर दी। 31 साल की जदोजहद के बाद 5 जून 2013 को
लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा 1982 को 12-13 मार्च के दरमियान रात गोंडा के डीएसपी किंजल के पिता श्री केपी सिंह की हत्या के आरोप में 18 पुलिस वालों को दोषी ठहराया जाता है। इस मामले में 19 पुलिस वालों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 10 की मौत हो चुकी थी। दोनों बहनों की उम्र में महज 1 साल का अंतर है, पर उन्हें अभी भी अपने पिता के हत्यारों को सजा मिलने का इंतजार था। पुलिस का दावा था कि केपी सिंह की हत्या गाँव में छिपे डकैतों के साथ क्रॉस फायरिंग में हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी यानी किंजल की मां का कहना था कि उनके पति की हत्या पुलिस वालों ने ही की थी। बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंप दी गई। यह लड़ाई जरूर एक लंबे वक्त तक चली, पर किंजल ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसने सारी बाधाओं को अपनी लगन और मजबूत इरादों से पार किया। एक आम इंसान के लिए आईएएस किंजल सिंह एक प्रेरणा स्रोत है। हमें ऐसे ही शख्सियतों से प्रभावित होना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी हार न मानते हुए लगातार मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए। सफलता मिलती ज़रूर है, इसलिए देर होने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस वक्त फैसला आया, किंजल बहराइच की डीएम बन चुकी थी। अब 31 साल तक चले मुकदमे के बाद सीबीआई की अदालतों ने 3 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई। किंजल सिंह को देर से ही सही पर न्याय मिल गया। कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है। न्याय मिलने के कारण किंजल खुश थी, पर देर से मिलने की वजह से अपनों को खो देने का अफसोस भी। इसका जिक्र उन्होंने अपनी कामयाबी के बाद एक इंटरव्यू में कहा। बहुत से ऐसे लम्हे आए जिन्हें हम अपने पिता के साथ बांटना चाहते थे। जब हम दोनों बहनों को एक साथ आईएएस में चयन हुआ तो उस खुशी को बांटने के लिए न तो हमारे पिता थे और न ही हमारी माँ। ये लड़ाई ज़रूर एक लंबे वक्त तक चली, पर किंजल ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसने सारी बाधाओं को अपनी लगन और मजबूत इरादों से पार कर लिया। एक आम इंसान के लिए आईएएस किंजल सिंह एक प्रेरणा स्रोत है। हमें ऐसी ही शख्सियतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी हार न मानते हुए लगातार मुसीबतों से लड़ना चाहिए। सफलता मिलती ज़रूर है, इसलिए देर होने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आईएएस किंजल सिंह की कहानी। तो ऐसी कहानी ऑडियो में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।